हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एमरजेंसी। एमरजेंसी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, नेशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी। नेशनल एमरजेंसी के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इमरजेंसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 18th पार्ट में रखा गया है। सेकेंडली, आपको मालूम होगा कि इंडिया का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि जब कुछ पावर्स स्टेट के पास होती है और कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, इसी को फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। बट इमरजेंसी के टाइम पर इस फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्टेट के पास जो भी पावर्स हैं वो सभी सेंटर के पास चली जाए और सेंटर सभी स्टेट्स के लिए इमरजेंसी के टाइम पर यूनिटरी डिसीजंस ले सके, जो कि सभी स्टेट्स के लिए बेनिफिशियल हों। अब हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग इम्पोज की जाती है। आर्टिकल 356 में दिया गया है, इफ़ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ a report from the governor of a state or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of this constitution, the president may by proclamation impose president rule। यानी कि अगर गवर्नर ऑफ द स्टेट को लगता है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में गवर्नर प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेजेंगे और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है कि प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करना चाहिए, तो उस केस में प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। साथ ही आर्टिकल 365 में दिया गया है कि अगर कोई भी स्टेट यूनियन गवर्नमेंट की दी हुई डायरेक्शंस को कंप्लाई करने में फेल होता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। सो आर्टिकल 356 एंड 365 हमें बताते हैं कि अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता है, साथ ही सेंटर के द्वारा दी गई डायरेक्शंस को भी फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन फॉर स्टेट इमरजेंसी। जब भी प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करेंगे, उसके बाद विद इन 2 months बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट उसे अप्रूव कर देती है तो स्टेट इमरजेंसी इम्पोज हो जाएगी। स्टेट इमरजेंसी एक बार में सिर्फ 6 महीने के लिए ही अप्रूव होगी और मैक्सिमम ये 3 years तक ही इम्पोज कर सकते हैं। आफ्टर एवरी 6 months अगर स्टेट इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है तो इसे पार्लियामेंट से दोबारा अप्रूव कराना होगा फॉर द नेक्स्ट 6 months, और ऐसा हम ओनली 3 years तक ही कर सकते हैं। ये 3 years का पीरियड पहले 2 years का होता था, बट 1987 में विद द 59th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये टाइम इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल लगने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल लगने के बाद प्रेसिडेंट स्टेट के पास जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं उसे एक्वायर कर लेते हैं और स्टेट इमरजेंसी लगते ही स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या तो सस्पेंड हो जाएगी या डिसॉल्व हो जाएगी और स्टेट के पास जो लॉ बनाने की पावर्स है वो पार्लियामेंट के पास चली जाती हैं। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो भी स्टेट के पास पावर्स है वो सभी सस्पेंड की जा सकती है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। प्रेसिडेंट जब भी चाहे प्रेसिडेंट्स रूल को रिवोक कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया जाता है तब पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, बट इसे हटाते टाइम पार्लियामेंट के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती।
अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने आर्टिकल 356 को दैट लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आर्टिकल 356 एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है। इस आर्टिकल का इस्तेमाल पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की। आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है, सो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। इसके लिए प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की असिस्टेंस और सजेशन की ज़रूरत होती है। अभी तक इंडिया में आर्टिकल 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी इम्पोज नहीं की गई है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को कैसे इम्पोज किया जा सकता है। जब भी प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, उसके विद इन 2 months हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा इसे अप्रूव करेंगे, तभी फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूव इम्पोज की जाएगी। जिस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू की गई है, अगर उस टाइम डिसॉल्व की गई है और जब भी लोकसभा दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होगी तो विद इन 30 डेज लोकसभा को इसका अप्रूवल देना होगा और इसी बीच राज्यसभा से भी अप्रूवल आ जाना चाहिए, तभी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो रिजोल्यूशन पास करेंगे वो सिंपल मेजॉरिटी से ही पास हो सकता है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे ड्यूरेशन एंड रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। अगर एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूव कर दी जाती है तो उसके बाद इनडेफिनेट पीरियड तक वो कंटिन्यू रहती है जब तक कि प्रेसिडेंट उसे रिवोक ना कर दें। फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, बट इसे इम्पोज करने के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल की ज़रूरत होती है। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल हर 6 मंथ के बाद पार्लियामेंट को अप्रूव करने होते हैं। ऐसे फाइनेंशियल इमरजेंसी को बार बार अप्रूव नहीं करना होता। नेक्स्ट अब हम जानेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर सभी मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रेसिडेंट से अप्रूव कराए जाते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर जो भी पर्सन्स यूनियन गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, उनकी सैलरी में रिडक्शन किया जा सकता है और उसके साथ ही जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की सैलरी में भी रिडक्शन किया जा सकता है। आई होप आपको स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेशनल इमरजेंसी की वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।